देखते हैं कैलकुलेटर कैसे स्टार्ट करेंगे, उसको पहले देख लेते हैं ना। अपन स्टार्ट में गए और यहाँ पर CALC विंडो की प्रेस करने के बाद CALC कैलकुलेटर टाइप किए और इंटर कर दिए। कैलकुलेटर स्टार्ट हो जाएगा। अब ये जो कैलकुलेटर दिख रहा है उसमें आप व्यू में आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे टाइप्स के कैलकुलेटर दिख जाएगा। अभी ये सबसे पहला जो दिख रहा है वो स्टैंडर्ड कैलकुलेटर है। शॉर्टकट की है Ctrl+A। आप साइंटिफिक को क्लिक करेंगे तो इस तरह से दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पे साइंटिफिक कैलकुलेट करने का ऑप्शन भी दिख जाएगा आपको। उसके बाद है आपका प्रोग्रामर वाला जो की कैलकुलेटर है, अगर वो आप ऑन करते हैं तो आपको प्रोग्रामिंग का ऑप्शन दिखाना चालू कर देगा। ठीक है, और स्टैटिक्स करेंगे तो स्टैटिक्स का दिखाएगा। ठीक, यहाँ पर आप किसी भी कैलकुलेटर को ऑन करेंगे तो उसके नीचे कि क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, दिखनी चाहिए, शो नहीं होनी चाहिए, वो आपको नीचे दिख जाएगा। देखो जैसे मैं स्टैटिक्स किया, न्यू के व्यू के नीचे में आप देखिए हिस्ट्री दिखा रहा है। तो अगर हिस्ट्री को बंद कर दूंगा तो इतना छोटा दिखेगा। हिस्ट्री को ऑन किया इसलिए इतना बड़ा डिस्प्ले दिख रहा है। फिर उसके बाद है आपका डिजिट का। हिस्ट्री को क्लोज कर देता हूँ और इसको भी। तो आपको जो जो ऑप्शन देखने हैं वो सब यहाँ से दिख जाएंगे। बेसिक क्लिक करूँगा तो देखो ऐसा दिख रहा है ना। यूनिट को कवर करना है तो उसके हिसाब से दिखेगा। आपको डेट को कैलकुलेट करना है तो डेट कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा। वर्कशीट करना है तो आप यहाँ पर और भी वर्कशीट को ला सकते हैं। तो इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं। आप जो भी कैलकुलेटर यूज़ करेंगे आप उसके अंदर जा कर के किस तरह की चीज़ें आपको कैलकुलेट करना है वो आप यहाँ से डिसाइड करेंगे। समझ में आया? सभी में ना, ऐसा नहीं किसी भी इसमें बस बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, आपको सभी में दिख जाएगा ऐसा। बेसिक चीज़ें करने तो देखो सिंपल सा, ऐसा सिंपल एक बेसिक कैलकुलेटर दिख रहा है। यहाँ तक समझ में आ गया सबको? चलिए क्लोज करते हैं। अब इसको कट और कॉपी और हिस्ट्री, ये तो आपको पुराना चीज़ें हैं, आपको पता है। कट मतलब काटने के लिए है ना, सॉरी कॉपी मतलब कॉपी करने के लिए, और पेस्ट मतलब चिपकाने के लिए। तो कोई भी कैलकुलेट आप करेंगे और उसका जो परिणाम आएगा, जैसे मैंने किया 25 × 10 इक्वल टू क्या हो गया 250। इसको कॉपी करना है तो आप एडिट में जाइए, Ctrl+C कर दीजिए या कॉपी में क्लिक कर दीजिए। आप किसी भी प्रोग्राम को ओपन करिए और उसमें जा कर के इसको पेस्ट कर दीजिए। तो जो वैल्यू आपने कॉपी किया है वो वैल्यू यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। आया समझ में? व्यू में चले जाइए, फिर ये स्टैंडर्ड कैलकुलेटर ले लिया और यहाँ पर मैं हिस्ट्री देखना है तो मुझे यहीं पे हिस्ट्री दिख जा रहा है। डिजिटल अराउंड करना है तो डिजिटल अराउंड दिख जा रहा है। यूनिट कन्वर्शन के लिए तो जो भी है आप ले सकते हो। यहाँ तक समझ में आ गया? आया कि नहीं आया जी? आ गया ना। अच्छा, इसमें कन्वर्ट का भी ऑप्शन है, जैसे एक आध एग्जांपल से अपन करके देखते हैं। जैसे यहाँ पर 10 का वर्ग आपको निकालना है तो आप 10 का वर्ग कितना होता है 100। निकल गया, देखो सीधा सीधा निकल जाएगा। सी करेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा। 2 का वर्ग निकालता हूँ, 2 का वर्ग 4 होता है ना, स्क्वायर जी। और 2 का अगर मान लीजिए ज़्यादा निकालना है तो XY करके हम कर देते हैं 4 कर देते हैं और इक्वल करेंगे तो कितना होता है 16। कैसे? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, ऐसा होता है ना। 2 का त्रिघात निकालना है तो x3, 2 दूनी 4 दूनी 8। आ रहा है समझ में आपको? वैसे ही आप और दूसरा देखते हैं अपन। जैसे 10 का 10 का
साइन का मान निकालना है, 10 साइन का मान कितना होता है, तो आप क्लिक करेंगे दिख जाएगा, दिख गया है ना। नेक्स्ट कर लेते हैं, 10 कॉस का मान कितना होता है, ये भी पता चल गया। 10 10 का मान कितना होता है, ये भी दिख जाएगा। तो यहाँ पर आपको जो भी निकालना है ये दिया हुआ है, आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। एक प्रोग्रामेबल रहता है जिसमें बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल और डेसिमल में भी कन्वर्ट करने का ऑप्शन दिया है। तो यहाँ पर मैं 100 को फ़िलहाल डेसिमल प्लेस में है, इसको बदल करके हेक्साडेसिमल में करना चाह रहा हूँ। तो जब क्लिक करूँगा तो उसकी वैल्यू आएगी 64, ठीक है। अब इसी 100 को अगर ऑक्टल में करें तो क्या हो जाएगा 144। इसका एक मेथड होता है इसको कन्वर्ट करने का, उसको मैं आपको थ्योरिकल में समझा दूंगा, ठीक है। फिर बाइनरी में अगर इसको कन्वर्ट करेंगे, बाइनरी जो मशीनी भाषा होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो आपको ये कैलकुलेटर जो है उस तरह की भी मदद करता है कि डेसिमल में अगर हमारे पास कोई वैल्यू है तो उसको हम कैसे ऑक्टल में बदलेंगे, कैसे बाइनरी में बदलेंगे, कैसे हेक्साडेसिमल बदलेंगे। तो ये सारा काम जो है हम कैलकुलेटर से कर सकते हैं। समझ में आ गया? बस आपको क्लिक करना है, ऐसा डेसिमल में क्लिक कर दिए तो डेसिमल वैल्यू दिखाएगा, इसको बाइनरी में क्लिक कर दोगे तो इसी डेसिमल वैल्यू का बाइनरी वैल्यू दिख जाएगा। आगे समझ में? तो ये प्रोग्रामिंग करने के समय काफ़ी काम आता है। कोई वैल्यू लिया है और उसका अगर बाइनरी डिजिट देखना हो तो उस समय काम आएगा, खासतौर पे कंप्यूटर में अगर बाइनरी डिजिट से अगर कर रहे हैं तो, ठीक है। तो इसको क्लोज करता हूँ मैं। चलिए नेक्स्ट अपन वीडियो देखते हैं।